नमस्कार दोस्तों। कितने लोग अभी भी ये सोचते हैं कि गोल्ड 70,000 रुपए तक जा सकता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले 3 सालों की आप लोगों को प्लानिंग देने वाला हूँ। ये प्लानिंग जो है ये मेरी खुद की होने वाली है और मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा। नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप लोग गोल्ड से रखते हैं कि आने वाले 3 सालों बाद गोल्ड कहाँ तक पहुँच सकता है। यह मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिमाग में आया और उठ के आप लोगों के सामने वीडियो बना दिया। मैं जो भी आप लोगों से बातें करूँगा वो टेक्निकली बात करूंगा, ग्राफ को देख करके बोलूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं और किस तरह से बनाना है, मैंने आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली वीडियो दी है, ये आई बटन में आप लोग जाकर के देख सकते हैं या फिर आप लोग चैनल पे जाकर के रिसेंट वीडियोस चेक कीजिएगा। वहां मैंने आप लोगों को 5 ऑप्शन बताए हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के और उन पांचों में से 2 बेस्ट ऑप्शन बताए हैं जो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप लोग इक्विटी को देखते हो या फिर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के भी ऑप्शंस को देखते हो तो यहाँ पे जिन्होंने भी 2020 के लिए इन्वेस्टमेंट करा होगा इक्विटी में, उनको अच्छी खासी निराशाजनक चीज़ें देखने को मिली होंगी। अभी भी पैसे लोगों के रिकवर नहीं हो पाए हैं। वो एवरेज कर करके रिकवर कर लिए, वो बात अलग है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया है जिस तरह से मार्केट दिसंबर में था। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं फिक्स इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हो, आरडी कराते हो, पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा रखा है तो वहां भी इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो कम है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग गोल्ड को देख रहे हो तो इतनी रिकवरी के बाद भी गोल्ड अभी भी 50,000 के पास चमक रहा है। गोल्ड अभी भी अच्छे रिटर्न निकाल करके दे रहा है। इवन आप लोगों को 20+ रिटर्न निकाल करके दे रहा है केवल 6 से 7 महीने में। अगर आप लोग फरवरी से अभी तक देखते हो तो लगभग गोल्ड 30% तक इंक्रीज हुआ था। 30% तक लोगों को एक महीने में रिटर्न निकाल करके दिया था। ठीक है, तो गोल्ड जो है ये आप लोगों की जो पुरानी स्थिति जो लोगों की बनती है, जो 2008 वाली स्थिति, 1980 वाली स्थिति बनती है, उस तरह की क्राइसिस वाली जो स्थिति बनती है, उसमें गोल्ड आप लोगों को संभाल करके रखता है। और जब भी दोस्तों किसी भी तरह की क्राइसिस आती है, किसी भी तरह की, चाहे आप लोग फाइनेंशियल ले लो, किसी सेक्टर में क्राइसिस को ले लो, तो वहां पे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो यही एक मुद्दा है दोस्तों आप लोग को समझाने का कि आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 सालों में 70,000 रुपीज तक की आप लोग उम्मीद यहां पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को बतानी है वो ये है कि अगर आप लोग 2008 की क्राइसिस को ध्यान में रखते हो तो वहां पे क्या हुआ था कि गोल्ड की प्राइसेस जो अभी इस समय की सिचुएशन है, आने वाले 7 से 8 महीने में गोल्ड ने 35% तक रिटर्न निकाल करके दिए, जो इस समय की सिचुएशन है। वहीं पे आने वाले 3 सालों में 2011 तक गोल्ड लगभग दोगुनी प्राइस पे आ गया था। ठीक है, केवल 3 सालों में ही। वही दोस्तों इस ग्राफ को देख करके, और अगर आप लोग देखते हैं तो इसका जो मेन रीजन है जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं वो है फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न। जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न्स हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आरबीआई ने भी रेपो से लिंक्ड कर दिया है। वहीं पे अगर आप यूएस मार्केट को देखते हैं, जो गोल्ड की प्राइस को कह सकते हैं कि पूरे तरीके से रेगुलेट करते हैं, अगर गोल्ड की प्राइस को अगर हम काउंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यूएस मार्केट को एक बेंचमार्क मार्केट के लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे कि गोल्ड की प्राइस आने वाले 2 से 3 सालों में, और जितने लोग भी इन्वेस्टेड हैं वो गोल्ड की कीमत को समझ चुके हैं। और अगर आप लोग वारेन बफे की बात करते हैं तो उन्होंने भी गोल्ड के ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। गोल्ड जो भी खदानों से निकालती है वैसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को आंकड़ा बता रहा हूं आने वाले 3 सालों में, अगर 2020 में अगर आप लोगों की जनवरी में प्राइस 35,000 थी, एक मान करके चलिए, तो आने वाले 2023 तक आप लोगों को ये 70,000 प्लस देखने को मिल सकती है। और मुझे जिस तरह के ग्राफ देखे हैं पिछले, और उस तरह के ग्राफ बिल्कुल से गोल्ड पे ट्रैक हो रहे हैं, क्योंकि इस समय की जो 2020 की कोविड-19 की वजह से क्राइसिस है वो 2008 से भी बड़ी क्राइसिस। और जितने भी दोस्तों सलाहकार आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि गोल्ड की तरफ जो आप लोग पोर्टफोलियो थोड़ा सा झुकाते हो, तो आने वाले समय में जो आप लोगों का पोर्टफोलियो बैलेंस्ड करेगा गोल्ड, फिर उससे आप लोग उम्मीद भी नहीं लगा सकोगे। क्योंकि दोस्तों इक्विटी ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि अगर हल्का सा भी कहीं से किसी भी तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डायरेक्टली मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्या सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर गोल्ड के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये जो आंकड़ा है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ तरह की और जानकारी के साथ। बाकी मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या मानना है कि आने वाले 3 सालों में, आने वाले 5 सालों में गोल्ड की कीमत आप लोग कहां तक देखते हो।
अभी तो वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि दोस्तों मार्केट ही वैसा है। आप लोगों के फंक्शन आ रहे हैं, आप लोगों के फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार, आप लोगों के जो भी शादी ब्याह के सीजन है, इसकी वजह से आप लोगों के प्राइजेस जो है वो हमेशा ही अप एंड डाउन होती है। तो इस समय वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग 3 से 5 साल में देखते हो तो कहाँ पर देखते हो वो नीचे कॉमेंट करके बताना। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नीचे कॉमेंट भी छोड़ सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप लोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनकी भी मदद हो पाएगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।